तो फ्रेंड वेलकम है सभी का सविता के ब्लॉग में। और फ्रेंड आज मैं वाकई में बहुत खुश हूँ क्योंकि आप लोगों का साथ और आपके प्यार के कारण आज मेरा चैनल मोनो हो गया है भाई। तो उसकी खुशी तो आप लोगों के साथ बांटनी बनती है। तो थोड़ा सा अभी तक मेरी जब से मोनो हुआ है मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैं कोई ब्लॉग या ढंग से काम ही नहीं कर पा रही थी अपने चैनल पे। अब भी सोच रही हूँ कि अब थोड़ा सा रेगुलर करूँ ले। और इतने दिन से आप लोगों को भाई बधाई भी नहीं दे पा रही थी कि चैनल मोनो हुआ है सिर्फ आप लोगों की बदौलत और आप लोगों के साथ और प्यार के कारण। तो आपने जो वाईटी पर एक फैमिली बना ली है मेरे साथ, सभी की फैमिली। तो भाई सभी की फैमिली के दिल से धन्यवाद कि आप लोगों ने अपना साथ और प्यार बनाए रखा। तो ये खुशी भाई आप लोगों के कारण मिली है, तो बिल्कुल आप लोगों का धन्यवाद करना बनता है फ्रेंड। मुझे उम्मीद है कि आपने जैसे अब तक अपना साथ बनाए रखा आगे भी ऐसे ही बनाए रखेंगे और अपना प्यार देते रहेंगे सभी को और सभी की फैमिली को भी। और फ्रेंड मैंने जब ये ब्लॉग बनाया था तो इसीलिए बनाया था कि मैं अपनी बातें आप लोगों से शेयर कर पाऊँ। और मैंने अपने फर्स्ट ब्लॉग में कहा भी था कि भाई मैं अपनी बातें आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। और मैं वैसे भी अपने कल्चर को पसंद करती हूँ, तो मैं इन चीज़ों को अब मेरे को लगता है कि आप लोगों के साथ अच्छे से शेयर कर पाऊँगी क्योंकि अब मेरी एक मजबूत और अच्छी सी फैमिली बन गई है, वाईटी फैमिली, जिनके साथ मैं अपनी बातें शेयर कर सकती हूँ बिल्कुल बिंदास और खुले दिल से। तो फ्रेंड ऐसा नहीं है कि मोटिवेट होने की ज़रूरत आपको पड़ती है, मुझे भी पड़ती है। जब आप लोग मेरी लाइफ में आते थे और मेरे को सपोर्ट करते थे और जो मेरी लाइन थी सविता की लाइफ में सभी का स्वागत है, जब आप खुद से बोलते थे और अपना स्वागत खुद ही करते थे तो वाकई में दिल वही खुश हो जाता था और अपनापन लगता था। आपका यही प्यार भाई अपनापन लगता था, बिल्कुल सच बात है। तो फ्रेंड ऐसा कभी ना सोचे कि सभी बदल गई है, मैं कभी नहीं बदलती फ्रेंड। जो मेरे इतने पुराने पुराने फ्रेंड हैं कभी उनसे मिलवाऊंगी तो आपको और जानने का मौका मिलेगा अपनी सभी को। और ऐसा नहीं है फ्रेंड, कभी ऐसा था कि मैं भी ये सोचती थी, मेरे दिल में भी यही आया था कि मैं अब कुछ नहीं कर सकती। और इतना कुछ करने के बाद भी मुझे लगता था कि बिल्कुल जीरो है और एक अनपढ़ जैसी फीलिंग मन में आ गई थी कि भाई कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं आता, कोई हम अपडेट नहीं कर पाए अपने आप को, कोई आगे क्या बोल गया क्या बता रहा है बाहर की दुनिया के बारे में। सच में उस चीज़ से बिल्कुल मैं कट ऑफ हो चुकी थी। और घर गृहस्थी और ये जगह जहाँ मैंने भाई 11 साल से स्ट्रगल ही कर रही हूँ, तो और पहले जीवन में वैसे स्ट्रगल रहा तो एक कहते ना जीने की इच्छा ही खत्म हो गई थी। बिल्कुल लगता था कि सब बेकार है, कोई मुझसे बोले ना, सब दूर रहें। और ऐसा ही जीवन निकाला फिलहाल मैंने। तभी मेरी फ्रेंड शशि ने मुझे मोटिवेट किया कि यूट्यूब चैनल पे काम करो, तो शायद उनको लगा, उन्होंने मुझे जाना और समझा कि ये कर सकती है, क्योंकि मुझे तो नहीं लगता था। मैं बिल्कुल जीरो हो चुकी थी क्योंकि मुझे लगता था मैं कुछ कर ही नहीं पाऊंगी। लेकिन फ्रेंड वाकई में उनके मोटिवेट करने से थोड़ी सी हिम्मत आई। पहले तो 7-8 महीने मैंने अपने चैनल पे काम ही नहीं किया, कब क्या चल रहा है क्या नहीं, कोई सब्सक्राइबर नहीं बढ़ता था, कोई कुछ नहीं था, बस ऐसे एक देखने के लिए चैनल था कि हाँ मैंने बना रखा है और ये चैनल है। फिर धीरे 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 थोड़ा सा उन्होंने प्रेशर डाला कि देखो यूट्यूब खोलो, उसमें लोगों से मिलो, बात करो, ऐसे करो। उनके कहने से जब थोड़ा सा मैंने सब के साथ इन्वॉल्व होना स्टार्ट किया था, थोड़ा सा इंटरेस्ट आया और वाकई में फिर मेरे को काम करने का लगा कि करना चाहिए। तो फ्रेंड ये इस सफ़र में जब मैं आगे बढ़ी और आप लोग साथ साथ चले तभी ये मंजिल पाना मुमकिन हुआ है। तो भाई आप लोगों के बिना सच में कुछ नहीं है। तो अब मैं अपनी जो भी बातें हैं मेरे को लगता है कि मैं अपनी वाईटी फैमिली के साथ शेयर कर सकती हूँ, तो बिल्कुल करूँगी। बहुत सारी बातें हैं फ्रेंड, बहुत सारी है जो अब तक नहीं की है और अब मुझे लगता है आप लोगों के साथ शेयर करूँगी मैं आराम से। तो एक यही एक भाई जरिया होता है आप लोगों से मिलने का। तो प्लीज़ आप भी थोड़ा टाइम निकाल के सविता के व्लॉग, सविता की जो रील्स है, सब कुछ देखा करें, कमेंट किया करें, क्योंकि जो आप कमेंट करते हैं ना तो उससे वाकई में एक बहुत अच्छी फीलिंग आती है कि नहीं सब देख रहे हैं, जान रहे हैं, सविता को पहचान रहे हैं। तो मुझे अच्छा लगता है फ्रेंड। और आपको कैसा लगता है सविता से मिलने ज़रूर बताइएगा। तो अभी तो मैं इसीलिए आई थी फ्रेंड कि मैं आप लोगों को बिल्कुल दिल से धन्यवाद कह सकूं
और बहुत सारी चीज़ें हैं। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि अभी और मैं आप लोगों से क्या क्या बात करूं, क्योंकि फ्रेंड जीवन में उतार चढ़ाव बहुत रहा है, सबके रहता है। तो सबका एक अपना सफ़र होता है, सबकी अपनी यादें होती है, सबकी अपनी बातें होती हैं जो वो किसी से करना चाहते हैं। तो मुझे भी लगता है कि आप लोगों से करनी चाहिए। फ्रेंड, अपना ये साथ और अपना ये प्यार बनाए रखिएगा, क्योंकि आप लोगों के साथ और प्यार के बिना इस राह पर आगे बढ़ना मुमकिन ही नहीं है। तो ये इसकी तो ज़रूरत हमेशा रहेगी फ्रेंड। तो अपने इतने बिजी शेड्यूल में से थोड़ा सा टाइम सभी के लिए ज़रूर निकालना। और फ्रेंड, जिंदगी के उतार चढ़ाव सबके साथ रहते हैं, सबकी अलग एक फीलिंग होती है अपने अपनी बातों के साथ। तो मेरे साथ भी है। मैंने ये ब्लॉग भी इसीलिए बनाया था कि मैं अपनी बातें, अपनी फीलिंग्स, अपनी चीज़ों को आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊँ। तो एक फैमिली होनी चाहिए जो मेरी अब वाईटी पर बन चुकी है, सभी की फैमिली। उस फैमिली के साथ अपनी बातों को शेयर करना अब मुझे लगता है वो टाइम आ गया है। तो फ्रेंड, वाकई में जब माँ बाप नहीं होते ना, तो आपका जीवन ऐसे बदलता है कि आपको खुद पता नहीं चलता। आप में कितनी काबिलियत है, उस चीज़ को लोग बाग बिल्कुल दबा देते हैं और आपको एक ऐसी जगह लाकर खड़ा कर देते हैं जहाँ आप अपनी बातें नहीं कह पाते। आप सबकी बातें सुनकर उनको सफाइयाँ देते रह जाते हैं। तो वो टाइम्स मुझे लगता है कि लड़कियों के जीवन में सबसे बुरा होता है कि एक तो आपके पास माँ-बाप का साया ना रहे। दूसरी बात ये रही फ्रेंड, आपको जब तक आप अपने लिए जीना नहीं सीखते ना, तब तक आपको कोई जीने भी नहीं देता। तो ये चीज़ तो आप भी गाँठ बाँध लीजिएगा। अगर आप हमेशा अपने आप को डिमोटिवेट करते रहेंगे ना, और जैसे मैंने अपने आप को ही सोच लिया था कि जीरो है, कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं आता, और अब ज़माना आगे निकल गया, हम उसकी दौड़ में शामिल भी नहीं हो सकते। आपकी उस टाइम वैल्यू कुछ नहीं होती जब तक आप अपने आप को वैल्यू नहीं देते। तो हमेशा ये चीज़ ध्यान रखिए फ्रेंड, अपने आप को वैल्यू ज़रूर देना, क्योंकि जब मैंने अपने आप को वैल्यू देना सीखा, मुझे लगा कि मैं अपने लिए जीना सीखी तो मुझे खुश रहना भी आया। क्योंकि जब तक आप सबका ध्यान रखेंगे ना कि इसको ये बुरा लग रहा है, उसको वो बुरा लग रहा है, ये छोटा है, ये बड़ा है, ये ऐसा ही वैसा, तब तक आप ना तो आपसे कोई खुश होगा, और आप 24 घंटे एक मशीन की तरह काम करेंगे। और रात को जब सोने जाएँगे ना, तो वो आपकी जो दिमाग में जो मशीन चलनी उस टाइम शुरू होती है ना, पूरे दिन की जो हिस्ट्री निकाल के लाती है, तो आप रात की नींद भी नहीं सो पाते हो। तो वही चीज़ सबके साथ रहती है। इसलिए जब आप अपने लिए जीना सीखेंगे, सबसे पहले आप खुश रहना सीख जाएँगे, और जब आप खुश रहना सीख जाएँगे अपने लिए, तब आपको लगेगा कि इस खुशी में अगर किसी को शामिल होना है तो होइए, नहीं होना तो आप दूर जाइए। तो जब तक ऐसा नहीं करेंगे फ्रेंड, क्योंकि ये छोटा-सा जीवन है, और अगर आपके साथ भी ऐसा रहा है तो सोच के देखिए कितना कीमती टाइम, जो एक एन्जॉय करने वाला टाइम होता है ना, वो ऐसे ही निकल गया, और अब पता नहीं कितना बचा है, क्योंकि आज तो आज है, कल का हमें पता नहीं है। तो इन चीज़ों का फ्रेंड ज़रूर सोचना चाहिए। तो आज से आप भी सोचिए कि सबकी ज़िम्मेदारियाँ उठाइए, सबके लिए कीजिए, लेकिन अपने लिए जीना कभी मत छोड़िए। तो जब से मैंने भई सोचा है कि मैं वाईटी पर काम करूँगी और मुझे लोग जाने, पहचाने, तो मुझे चाहे आप ही लोग जानते हैं, लेकिन मुझे खुशी होती है कि जब मैं यूट्यूब पर आती हूँ तो कोई तो मुझे हाय हेलो करने आता है, कोई तो पूछता ही है ना कि सभी कैसी हो, हाउ आर यू, ये सब पूछता है। तो मुझे लगता है मेरी अपनी एक पहचान है, छोटी ही सही लेकिन पहचान है। कोई मुझे अलग से जानता है, कोई अच्छे से मुझसे बात करता है तो मैं भी खुश हो जाती हूँ। तो फ्रेंड, सभी अब अपने बारे में आप लोगों से बिल्कुल बिंदास होकर बात करेंगी, अपने अच्छे बुरे अतीत के बारे में, आगे भविष्य के बारे में, क्या किया, क्या नहीं किया और क्यों नहीं किया, ये सब बातें आप लोगों से शेयर करूँगी फ्रेंड। तो अभी के लिए इतना ही। तो अभी इस खुशी के मौके पर वाक़ई में आप लोगों से मिलने आई थी और मुझे अच्छा लगा, और प्लीज़ अपना साथ ज़रूर बनाए रखिएगा। ये व्लॉग आपको कैसा लगा, इसका ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट के साथ, और अपने अ, प्यार भरे आशीर्वाद और दोस्ती के साथ मेरे को इसका इंतज़ार रहेगा। अभी के लिए इतना ही फ्रेंड, फिर मिलते हैं नई बातों के साथ। तो ये सफ़र शुरू हुआ है, इस सफ़र की शुरुआत भी साथ नहीं छोड़ना है। इस सफ़र में मेरे साथ-साथ आगे चलना है, क्योंकि मैं आपके पीछे हूँ, आप आगे हो। तो बिल्कुल जिस राह पर आप चल रहे हैं मैं पीछे-पीछे आ रही हूँ। तो
थैंक यू सो मच पूरा वॉच करने के लिए। आपको ये ब्लॉग कैसा लगा, आपको मेरी बातें कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एक बार फिर थैंक यू सो मच। बाय बाय।